मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंपल से एक टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। आप ना बाइसेक्टर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली होगी। ठीक है, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्या, जनरल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि जैसे केसेस हम बाइसेक्टर पे किए थे ना, सेम वैसे केस करते चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है, मैंने कंसीडर किया कि इस पे चार्ज Q है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रॉड पे किसी डिस्टेंस R पे। देखो ये बाइसेक्टर पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, किसी डिस्टेंस R पे इस रॉड से किसी डिस्टेंस R पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। ये P पॉइंट जनरल पॉइंट है। देखो करते क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है ना, अच्छे से देखें, ध्यान रखना। और इसमें गिवन क्या है, इस रॉड को जैसे मैं कवर करूंगा ना, इसमें आप याद रखना इसमें गिवन क्या है। ये जो एंगल है, ये एंगल मैंने माना θ2 और ये वाला एंगल माना θ1। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, किसी थीटा एंगल पे, किसी भी थीटा एंगल पे, एक्चुअल में जब हमारे पास रॉड होती है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, तो ये हमारा P पॉइंट है, तो हमने क्या करा है, थीटा एंगल ले लिया। देखो हमारे पास ना यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, हम इसका डायरेक्ट फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक चार्ज Q है किसी डिस्टेंस R पे, ये पॉइंट P है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहते हैं, E बराबर KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये P पॉइंट चाहे यहाँ होता और डिस्टेंस मान लो ये R1 होती, मैं कहता बताओ इस पॉइंट पे क्या होता, आप बताते E डैश बराबर क्या बताते, KQ डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। मतलब फाइनली आप डिस्टेंस पे, डिस्टेंस और चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज, मतलब जो आप फार्मूला अप्लाई करते हो तो वो किसके लिए अप्लाई करते हो, पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये फार्मूला जो अप्लाई करना है किसके लिए अप्लाई करेंगे, पॉइंट चार्ज के लिए। तो क्या ये पॉइंट चार्ज अभी है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी एंगल थीटा पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस पे एक dx पॉइंट कट कर लेंगे, dx का, जिसपे चार्ज होगा dq। अब ध्यान से देखो आप कि ये dq चार्ज है ना, ठीक है, इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ, इसकी टोटल जो लेंथ है वो है l, ठीक है ना, ये आप मान लो ये dq चार्ज है। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं कहूँ कि ये हमारा एक पॉइंट चार्ज बन गया, dq हमारा बहुत स्मॉल चार्ज है और ये डिस्टेंस, अब देखो ये r ये x, तो ये रूट वाली डिस्टेंस हो जाएगी क्या, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा P पॉइंट बन गया। अब आपसे कहा जाए कि बताओ इसके लिए वैल्यू बताओ, तो आप निकाल सकते हो क्या, DE बराबर आप फार्मूला लिखोगे KDQ डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है फार्मूला, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, बात क्या है कि अब जो तुमने ये कंपोनेंट लिया है, अगर मैं इस D की बात करूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी ये अवे फ्रॉम दिस पॉइंट होगी, क्योंकि पॉजिटिव है ये, तो DE ये हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। तो देखो एक बात ध्यान रखना, आप इसके दो कंपोनेंट करोगे आप, ठीक है, DE cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, DE sin थीटा। ठीक है, मतलब आपको ये दो वैल्यू निकालनी, आप इस DE cos थीटा को ले लोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस वर्टिकल कंपोनेंट को क्या ले लोगे, DEY। तो मतलब जो DE नेट आएगा ना, DE नेट वो कितना हो जाएगा, रूट DEX का स्क्वायर प्लस। फाइनली अब आपको दो कंपोनेंट निकालने हैं, ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। चलो अब हम लोग पहले सबसे निकालते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DEX आप क्या लिखोगे, DE cos थीटा। ठीक है, अब देखो DE की वैल्यू कितनी है, रख दो KDQ डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और cos थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको DQ की वैल्यू रखनी है, DQ कितना रखोगे, DQ इक्वल टू Q डिवाइड बाई L। तो हम लोग क्या है, वैल्यू रखेंगे पहले तो। जो हमने आपको चीज़ बताई थी, अब देखो ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, इसमें मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ टेन थीटा को, मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल टेन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ,
परपेंडिकुलर मतलब x डिवाइड बाई बेस मतलब r, ठीक है, ये लिख सकता हूँ थीटा बराबर x बाई r, ठीक है। तो x बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, r टेन थीटा। ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू कितनी है, डी ई एक्स इक्वल टू के क्यू की वैल्यू रख दो क्यू बाई एल, आर स्क्वायर की वैल्यू रखो सॉरी आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये कितना है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, के क्यू बाई एल, और ये क्या हो गया कॉस थीटा। ध्यान देना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डी क्यू की वैल्यू कितनी, डी एक्स और रहेगा ना, कितने जितने पार्ट के चाहिए उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो डी एक्स यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर बाहर आ गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सिक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। एक बात और, मैं डी एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, डी एक्स बाई डी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर सिक्स स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स बराबर कितना हो गया, आर सिक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर दो, ई एक्स इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई एल कॉस थीटा, डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आर सिक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर सिक्स स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान से एक चीज़, अब आपको क्या दिख रहा है, एक आर से ये आर कैंसिल, सिक्स स्क्वायर थीटा सिक्स स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब कर दो आप इंटीग्रेट, के क्यू बाई एल इंटू आर, कॉस थीटा आपका क्या है वेरिएबल था डी थीटा। अब कहाँ से कहाँ तक लिमिट देख लो, मेन होती है लिमिट थीटा टू से लेके प्लस का थीटा वन। ध्यान से देखो, जैसे ये है ना, ये माइनस मतलब माइनस थीटा टू प्लस थीटा वन, यहाँ से लेके ऐसे वेरी कराएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है के क्यू बाई एल आर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा लिमिट माइनस थीटा टू प्लस थीटा वन, तो ई एक्स इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी के क्यू, अब वैल्यू रख दो के क्यू बाई एल आर, लिमिट लगा दो साइन थीटा वन माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस का थीटा टू, देखो माइनस का साइन थीटा टू क्या लिख सकते हो इसे, के क्यू बाई एल आर साइन थीटा वन माइनस, ये क्या लिखा हुआ है साइन जीरो माइनस थीटा, तो क्या लिख सकते हो इसे माइनस साइन थीटा, मतलब क्या हो जाएगा प्लस का साइन थीटा टू, ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ई साइन थीटा। अब डी की वैल्यू सिंपल आप क्या लिखोगे, के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन थीटा। तो अब देखो डी क्यू की वैल्यू रख दो, के क्यू बाई एल डी एक्स, ये डी क्यू की वैल्यू हो गई, और साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू आप मान चुके हो पहले ही, क्या लिख सकते हो इसे आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इट्स डी एक्स की वैल्यू निकाल चुके हो, के क्यू डिवाइड बाई एल साइन थीटा, डी एक्स को आप क्या लिखने वाले हो, आर सिक्स स्क्वायर थीटा, और डी थीटा डिवाइड बाई इसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो सिक्स स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल हो गया, आर से वन एक आर कैंसिल हो गया, मतलब ई वाई की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू डिवाइड बाई एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर डी थीटा, मतलब के क्यू डिवाइड बाई एल आर, और लिमिट लगा दोगे माइनस थीटा टू से लेके प्लस का थीटा वन साइन थीटा डी थीटा। इट्स मीन के क्यू एल आर कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा होगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, अपर माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट। ध्यान से देखो, के क्यू डिवाइड बाई एल आर, ये माइनस कर दो इधर, अपर लिमिट मतलब कॉस थीटा वन माइनस लोअर लिमिट कॉस माइनस थीटा टू, ठीक है। ये क्या आ रहा है कॉस जीरो माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये कॉस से क्वाड्रेंट में आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है निगेटिव, कॉस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है ना। सॉरी ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन और कॉसिक पॉजिटिव, और थर्ड वाले में टेन कॉट, उसके बाद क्या है सिक और कॉस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, के क्यू एल बाई एल आर
इससे मैं लिख सकता हूँ कितना, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये हो गया आंसर।